ये बात है 2020 की। चश्मे वाले अपनी जिंदगी रोजमर्रा की परेशानियों से जैसे तैसे हमने संभाल चश्मा ही देखा रहे क्या थे मेरा? हाँ। कहाँ पे? तुम्हारे सर पे। ए यार। कि अचानक से उनके सामने आता है कोरोना वायरस, जिसने दिया उनको मास्क, और मास्क की वजह से उनकी जिंदगी में परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई। अरे यार, ये मास्क की वजह से चश्मे पे इतना फोग आ गया, मैं गाड़ी कैसे चलाऊं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टिपिकल इंडियन कंज्यूमर। अगर आप भी मेरी तरह चश्मा लगाते हैं तो मास्क की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है वो आपको ऑलरेडी पता होगा। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उन्हीं सॉल्यूशंस की, मैंने क्या क्या ट्राई किया और क्या मेरा सक्सेसफुल रहा क्या नहीं। सबसे पहले मैं बात करूंगा अपने सबसे पहले सॉल्यूशन की, जो था क्लियर फॉग लिक्विड। एक तरह का लिक्विड जो कि आता है एंटी फॉग ग्लासेस के लिए, जिसे आप अपने चश्मे पर लगाते हैं और 8 घंटे के लिए आपको फॉग फ्री ग्लासेस मिलते हैं। अब ये जो लिक्विड है इसकी मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन इसके साथ भी कुछ समस्याएं हैं, वो मैं बताता हूं क्या क्या। इस लिक्विड को मैंने ग्लास के राइट साइड में यूज किया है। आप देख सकते हैं राइट साइड की जो स्टीम है वो जल्दी से क्लियर हो जा रही है, लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम होती है। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, अगर इसे पास से देखेंगे तो इस पे ये एक लेयर सी बना देता है। जैसे चश्मा आपका जो बूंदों में होता है, उसके बाद जो होता है बूंदों से वापस आने के बाद जैसा तब होता है, वैसा लगभग हो जाता है। दूसरे कॉन्सिक्वेंस की बात करूं तो वो ये है कि अगर आप इस लेयर को क्लीन कर देंगे, सपोज कीजिए आपका चश्मा दिन में गंदा हो गया और आपने इसको क्लीन कर दिया एक बार नॉर्मल वाटर से या स्टीम से, किसी भी चीज से आपने क्लीन कर दिया, तो उसके बाद ये लिक्विड काम नहीं करता। आप देख सकते हैं कि ये जो जितनी हमारी स्टीम है ये दोनों सेम कंडीशन में है, राइट लेंस पे भी और लेफ्ट लेंस पे भी, यानी इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो अगेन यही कहूंगा कि ये वाला लिक्विड इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। एक विंटर क्लियर फॉग लिक्विड से काम चलाने के बाद मैंने नेक्स्ट विंटर ट्राई किया कि कुछ और सॉल्यूशन में भी इसका हो सकता है। तो मैंने सर्च किया इंटरनेट पर, तो अमेजोन पर काफी ज्यादा मुझे मास्क मिले जिन पर क्लेम किया हुआ था कि ये सारे जो मास्क हैं ये फॉग फ्री मास्क हैं। उसके बाद भी मैं गया एक ऐसे मास्क के साथ जिसपे स्पेशल लिखा हुआ था कि ये फॉग फ्री मास्क है, तो वो मैंने खरीदा। मैंने सोचा इसके बाद मेरी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, लेकिन ये वाला मास्क मेरे साथ ये रहा। आप जैसा कि देख सकते हैं ये वही वाला मास्क है जो इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको इसको लगाकर भी दिखा देता हूँ कि इससे क्या प्रॉब्लम है। ये मैंने अपनी नोज पर लगाने के बाद इसको अच्छे से, इसके जो नोज क्लिप्स हैं उनको टाइट कर लिया और अपने कान पर लगा लेता हूँ। अभी मेरा ये पोर्शन पूरी तरह से ब्लॉक है, लेकिन उसके बाद मैं अगर चश्मा लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं भाप अभी भी मतलब कितनी ज़्यादा आ रही है। और ये वाला केस और ज़्यादा वर्स्ट हो जाता है अगर मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ या किसी क्लोज एनवायरनमेंट में बैठा हूँ। तो अब अभी मैं नॉर्मली आपसे बात कर रहा हूँ और तभी आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बुरी हालत है। तो ये वाले मास्क मैंने ट्राई किए। इसके अलावा मैंने एक और मास्क ट्राई किया, ये डिकैथलॉन का मास्क है तो, लेकिन इसके थ्रू भी मेरा काम नहीं चला। इसने भी अगेन सेम प्रॉब्लम मुझे दी, ग्लासेस पर जो काफ़ी ज़्यादा फोग है वो जमा हो गया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि हमारे लिए एनकरेजमेंट का काम वही करता है। ये दोनों सॉल्यूशन ट्राई करने के बाद जो थर्ड एंड मोस्ट प्रॉमिसिंग सॉल्यूशन जो मुझे मिला वो मुझे मिला है डॉक्टर टेप। मैं एक आई क्लिनिक गया था, वहां पर मैंने देखा कि डॉक्टर्स ने सबसे पहले मास्क के ऊपर जाकर एक टेप चिपका दी। उसके बाद मुझे जो आईज थी वो टेस्ट की, तो मुझे लगा ये एक प्रॉमिसिंग सॉल्यूशन हो सकता है। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरे हाथ में जो टेप है ये हैंसाप्लास्ट की एक टेप है, डॉक्टर टेप, और इसकी जो विड्थ है वो लगभग 1 इंचेस है। आपको ये वाली टेप खरीदते हुए कुछ ध्यान रखना होगा कुछ बातों का। सबसे पहले चीज, ये वाली टेप जो है वो आपकी 1 इंचेस होनी चाहिए, जिससे कि आपके मास्क और आपके फेस पर प्रॉपरली आ सके। अगेन उसके बाद इसमें स्टिकनेस ज़्यादा है तो ये उतारते हुए थोड़ी सी एक प्रॉब्लम होती है फेस से। तो मैंने लेस स्टिक वाली एक टेप किसी मेडिकल स्टोर से जाके खरीदी। लेकिन इस वाले टेप के साथ प्रॉब्लम ये है कि इसे भी यूज़ करने के बाद जो है वो स्टीम ग्लासेस पर आ जाती है, तो आपको ये वाली भी यूज़ नहीं करनी है। अभी तक जो परफेक्टली वर्क किया है वो मेरा हैंसाप्लास्ट वाली ने किया है। अब मैं दिखाता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। आपको लेना है कोई भी मास्क, जैसे कि ये वाला मास्क मैंने लिया हुआ है, और इसके जो ऊपर टॉप मोस्ट वाली लेयर जो है जो आपकी नोज पर आती है, वहां पर आपको क्या करना है, इस टेप को चिपका देना है। ये मैंने वहां से लेके और यहाँ तक इस तरीके से लगाया है जिससे कि आधा टेप मेरा ओपन रहे। और इसे लगाने के बाद फिर आपको फेस पर किस तरीके से लगाना है वो भी मैं आपको उसका प्रोसीजर बता देता हूँ। आपको मास्क लेकर सबसे पहले शुरुआत करनी है सेंटर वाली साइड से। आप नोज पर इस तरह से पुट करेंगे और यहां से इस पे टेप को अपने फेस पर चिपकाना शुरू कर देंगे।
अब आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये प्रॉपरली फिक्स हो गया है मेरे चेहरे पर और मैंने ये मास्क लगा लिया है। अब मैं अगर ग्लासेस लगाता हूं तो आप देख सकते हैं किसी भी तरह का कोई भी स्टीम या फोग मेरे ग्लासेस पर नहीं आ रहा है। इस टेप को लगाने का एक लॉस है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये कि जब आप इसको 3-4 घंटे यूज करने के बाद जब आप अपने चेहरे से उतारते हैं तो चेहरे से उतारने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जैसे अभी ये इतनी ज्यादा स्टिक नहीं हुई है तो ये इजीली उतर जा रही है, लेकिन अगर आप 3-4 घंटे यूज करने के बाद इसको उतारेंगे तो आपके चेहरे पे थोड़ी सी इरिटेशन हो सकती है। उसके सॉल्यूशन के लिए मैंने एक डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा है कि स्टिकी टेप को, डॉक्टर टेप को उतारने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि जहां पर भी आपकी डॉक्टर टेप लगी हो उसके ऊपर आप सबसे पहले स्प्रेड अप्लाई करें या फिर पानी अप्लाई करें, और वो थोड़ी देर बाद जब नॉर्मल हो जाएगा तब आप उसे उतारेंगे तो उससे आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप दोस्तों आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा और आप इसे ट्राई करना चाहेंगे। आप ट्राई करके हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।